हेलो एवरीवन, लास्ट एडवांस कॉस्टिंग में फ्लेक्सिबल बजट पढ़ाए थे और इंट्रो क्लास दिए थे और उसमें एक सम्स कराए थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, इजी है, बट उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद माइंड भी हम लास्ट क्लास में प्रॉब्लम 24 करवाए थे और आज हम करवाएंगे प्रॉब्लम 25, 27 और देखते हैं आगे कितना हो पाएगा। तो पिछला वाला क्लास जो लोग अभी तक नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए जल्दी सा फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि हम लोग और रुकने वाले नहीं है, आगे जल्दी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है, टाइम कम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो घर में बैठ के इस बेटर कि घर पे ही रिवीजन कर ले, क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, आपको कोई तकलीफ आने वाला नहीं है। अगर कोई भी क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम अगर है, क्लास कर रहे कोई दिक्कत आ रहा है तो पर्सनल मैसेज करके बता दीजिए, सर इस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम 24 कराए थे, आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 25। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन तो ग्रुप में मिल जा रहा है, बुक अगर आपके पास है तो बहुत बेटर है, नहीं है तो ग्रुप में क्वेश्चन दे रहे हैं तो उससे मैनेज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बुक तो मिलेगा नहीं, तो फोटो से ही मैनेज कर देंगे। सुनिए प्रॉब्लम 25, पहले क्वेश्चन अच्छा सुन लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। द बजटेड कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री specializing in the production of a single product at the optimum capacity of 6400 units। इसका मतलब है कि ये कंपनी अभी 6400 यूनिट्स मतलब 6400 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इतना भी प्रोडक्शन चल रहा है, जिसपे बताया जा रहा है कि एक साल का टोटल खर्चा 176,048 इतना खर्च आया है। तो हम पहले बोले ना कि बजट में हम दो चीज बताए थे, वन इज फिक्स कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब 6400 यूनिट जब हम प्रोडक्शन किए हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी है और कुछ वेरिएबल भी है। तो सर कितना क्या है वो आपको दे दिया क्वेश्चन में ही, उसका कोई इश्यू नहीं है, वो आप लोगों को क्लियर करेंगे। खैर इसी क्वेश्चन में समझाए कि अभी सिर्फ 6400 यूनिट्स को प्रोडक्शन किया गया है, जिसमें उसका इतना खर्चा हुआ है, अब उसमें कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जैसे कि यह बता रहा है कि अलग से ही लिख दिया है फिक्स कॉस्ट 20688, वेरिएबल कॉस्ट पावर, रिपेयर, मिसलेनियस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ फिक्स कॉस्ट है। Now, taking note of the possible impact on sale turnover by market trend, the company decides to have a flexible budget with a production target of 3200 and 4800 units। अब सुनो मेरा बात अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोले, बोलो क्वेश्चन 6400 यूनिट्स, ठीक है। तो ये 6400 यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है, हम लोगों को बनाने बोला है 3200 यूनिट्स का बजट और 4800 यूनिट्स का बजट। तो पिछला सब में अगर आपको याद है, सिर्फ हम लोग को 3 दिया था, एक बनाने बोला था, लेकिन इधर पर क्या बात आ गई, आपको बजट वो लोग बना के इतना का दिया, हम लोग को बनाना सिर्फ इसका है 3200 एंड 4800 यूनिट्स। नाउ prepare a flexible budget for production level at 50% and 75%। अब तुम बोलोगे सर ये कंफ्यूजन हो रहा है, फिर बोल रहा अलग से 50% और 75%, समझा रहे, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर आप देखिएगा कंपनी पहले कितना प्रोडक्शन कर चुका है 6400, ठीक है, बोल रहा है कि अब उसको प्रोडक्शन करना है 50%, कितना करना है 50%। तो देखिए 6400 यूनिट्स का 50% होता है 3200 यूनिट्स, मतलब तो पहले ही बोल दिया था कि 3200 यूनिट्स का बजट बनाना है। आगे फिर बोला है 75%, फिर देखिए 6400 यूनिट्स का 75% कितना होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 4800।
अल्टीमेटली बात क्या है, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया है। आपको पहले भी बोला 3200 का बनाना है बजट, 4800 का बजट बनाना, फिर अलग से बोला 50% 70%, बात घूम फिर के वहीं पर आया। इसका मतलब है सर कि क्वेश्चन में साफ सीधा वर्ड में लिखा हुआ कि 6400 यूनिट्स का क्वेश्चन है, आपको बजट 2 का बनाना है, 50% 75%, मतलब 50% का मतलब 3200 यूनिट्स और 75% मतलब 4800 यूनिट्स का बजट रेडी करना है। अब क्वेश्चन पहले और पढ़ लेते हैं कि और क्या बोल रहा है। आखिरी लाइन, Assuming the selling price per unit at 40 at present, मतलब सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे कितना भी माल बना ले हम 40 रुपया करके ही एक पीस को बेचेंगे, 40 रुपीज सेलिंग प्राइस। इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, बताया जा रहा है कि बताइए अगर हम दो जो अलग अलग लेवल का हमको प्रोडक्शन करना है तो प्रॉफिट और लॉस में क्या फर्क आएगा, प्रॉफिट और लॉस में क्या इफेक्ट आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कंटिन्यूड 3600, और बताया जा रहा है कि अलग से फिक्स खर्चा वो लोग मेंशन किया है, अलग से और भी खर्चा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, दैट इज 3600। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। लोगों को पता है फॉर्मेट कैसे बनेगा। सबसे पहला बात, क्वेश्चन में आप अगर नोटिस कीजिएगा, हम लोगों को जो बनाने बोला गया है वो है 32 और 4800, लेकिन दिया किसका है 6400। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्टिविटी लेवल, यहाँ लिखा एक्टिविटी लेवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा 6400 यूनिट्स लिख दिया, जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं 100%। आगे बढ़ते हैं, 6400 यूनिट्स के बाद हम लोगों को बोला 50% प्रोडक्शन करके चेक कर लें, तो कितना होता है 3200 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं 75% मतलब 4800 यूनिट्स, यहाँ तो रेडी किया। देखिए हम आपको क्लास से बताया था कि बजट जब हम लोग करते हैं फ्लेक्सिबल, सेलिंग प्राइस हो ना हो डजंट मैटर, दिया हुआ है तो हम सम्स में लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इस पे दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। तो हम क्वेश्चन में क्या बोला था कि सेलिंग प्राइस चाहे कोई भी एक्टिविटी हो 40 रुपीज ही रहेगा, 40 रुपीज ही रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर अलग से पहले लिख लिया सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 40 रुपीज 40 रुपीज 40, ओके। सेल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सेल वैल्यू क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 6400 इंटू 40 तो 2,56,000, ओके। नाउ 3200 इंटू 40 1,28,000, फिर देखिए 4800 इंटू 40 1,92,000। बस इसको यहीं पर छोड़ दे, इसका कोई काम नहीं। तो यहां तक काम रेडी हो गया, सेल का कोई काम नहीं है अभी, एकदम एंडिंग में काम होगा, हम इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं। बताओ कॉस्ट दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। आप क्या समझा रहे थे, फ्लेक्सिबल बजट में पहले वेरिएबल कॉस्ट लिख लोगे, इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले क्या लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, देखिए वेरिएबल कॉस्ट लिखा, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, लिखा फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर क्वेश्चन में देखिएगा हमको बनाना ये दोनों का है, बनाना किसका है ये दोनों का है, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन किसका इसका। पहले हम क्या करेंगे इसको रेडी कर लेंगे, हम पहले इसको पूरा रेडी करेंगे ताकि हमको आसानी होगा करने। देखिए अच्छा और एक बात बता दे, हम यहाँ पर बगल में इसके बगल में रेट लिख ले रहे, रेट लिखा है, क्यों हम बताएंगे आप लोग, जस्ट अभी जब समझ करें तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 20688, फिक्स कॉस्ट
20688। देखिए यहां लिखा फिक्स कॉस्ट 20688। आगे नहीं बढ़ेगा अभी, हमको बनाना पहले इसको रेडी करना है, उसके बाद हम उधर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला है पावर। क्या बोला? पावर। पावर तो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। देखो लिखा पावर, बता रहा है 1440। अच्छा अब एक बात बताइए, पावर क्या है? जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी आपका मशीन चलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फिक्स खर्चा नहीं, क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एक बात बताओ, पावर में जो खर्चा हुआ है 1440, तो ये जो खर्च है, ये खर्च कितना यूनिट पे खर्चा हुआ? 6400 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का रेट निकाल के अलग करेंगे। जैसे कि देखिए कैसे, कितना है 1440 डिवाइडेड बाय कितना पीस है 6400, तो आ रहा है 0.225। हम बगल में लिख लिया 0.225। क्यों लिखा है ना, हम आपको अभी समझाएंगे। फिर से एक बार चेक कर लो, पावर का खर्चा कितना है 1440, लेकिन ये खर्चा कितना यूनिट के लिए? 6400 यूनिट्स के लिए। हम क्या किया, एक यूनिट का रेट निकाल ले रहे। कैसे निकाला फिर से बताते हैं, 1440 डिवाइडेड बाय 6400 यूनिट 0.225। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है रिपेयर। रिपेयर इज ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट। रिपेयर तो रिपेयर में कितना है 1700। ओके, इन द सेम वे अगर रिपेयर में 1700 खर्चा आ रहा है, तो हम उसका एक पीस का खर्चा निकालेंगे। देखिए कैसे, 1700 डिवाइडेड बाय कितना पीस है 6400 यूनिट 0.265625। 0.265625। अच्छा ये रेट क्यों निकाले ना, अभी देखिएगा आपको कितना आराम होगा आगे करने में। फिर से बता रहे, मेरा रिपेयर का खर्चा कितना है 1700 रुपया। कितना पीस के लिए? 6400 यूनिट्स के लिए। हम एक पीस का रेट निकाल के साइड कर दिया। नेक्स्ट, रिपेयर के बाद है मिससेलेनियस। अच्छा सर, मिससेलेनियस तो फिक्स भी हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है, लेकिन बात क्या कि वो लोग मेंशन किया है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम इसीलिए इसको वेरिएबल ही मानेंगे। मिससेलेनियस कितना है? मिससेलेनियस का है 540। तो इसका भी हम एक पीस का निकाल लेते हैं। 540 डिवाइडेड बाय 6400 यूनिट, तो आ रहा है 0.08435। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही है, कोई सवाल ही नहीं फिक्स हो सकता है। आप प्रोडक्शन करोगे तभी मटेरियल लगेगा, नहीं प्रोडक्शन करोगे नहीं लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल 49 to 80 लिख दिया 49 to 80। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 49 to 80 जो है, ये कितना पीस के लिए? 6400 यूनिट्स के लिए। तो मुझे एक पीस का पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए 49 to 80 डिवाइडेड बाय 6400 यूनिट, दैट इज 7.7। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर 102400। तो 102400। तो एक बात बताइए, ये जो खर्च आया 102400, ये कितना पीस के लिए? 6400 यूनिट्स के लिए। हमको एक पीस का पता करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 6400 यूनिट्स, तो 16 रुपीज, 16 रुपया। क्लियर? यही तक, इतना ही दूर तक वेरिएबल कॉस्ट था। ये हो गया, फिक्स कॉस्ट भी हो गया। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जब कर रहे थे 6400 यूनिट्स के लिए जो जो खर्चा मेंशन किया गया था हम लिख दिया। एक बार फिर से ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पहले बोला था फिक्स कॉस्ट, लिख दिया।
सर फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हम क्या बताया था, प्रोडक्शन चाहे जितना भी कर लो, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है अनटिल और अनलेस जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे। तो हम अभी फिक्स कॉस्ट को लिखा, वेरिएबल कॉस्ट पेड बोला 1 2 3 4 हम उसको लिखा, लिखने के बाद एक पीस का हम रेट निकाल, ठीक है। अब लेकिन अगर आप देखिएगा क्वेश्चन का आखिरी में एक बात बोला था कि अलग से एक और खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर आप इसको फिक्स में क्यों लिखे? डेफिनेटली ये फिक्स ही खर्चा है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, ऑफिस का कोई खर्चा है, सेलिंग ऑफ कोई ऐसा खर्चा है कि ये सब खर्चा कभी रुकता नहीं है, प्रोडक्शन करो ना करो तो देना पड़ेगा, फिक्स खर्चा है, प्रोडक्शन वेरी नहीं करता है। अब ऐसे भी ये लोग बोला है नहीं है, तो हम इसको क्या माना, फिक्स खर्चा। कितना बताया? 3600। देख लिया? तो इस सब में आप क्या नोटिस किए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और कुछ भी डिटेल। ये क्वेश्चन है, अभी हम अभी तक आंसर सॉल्व नहीं किया, अब हम सॉल्व करें क्योंकि बनाने आपको बोला है 3200 यूनिट्स और 4800 यूनिट्स। अब देखिए हम इसको खाली ऐड कर लेते हैं पहले, देखिए ऐड कीजिए 1440 प्लस 1700 540 प्लस 49280 प्लस 102400 तो 155360 155,360 ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं 20688 प्लस 3600 24288 अब दोनों को ऐड करेंगे ए बी, ठीक है। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस 155360 179648 इसका मतलब सर सिंपल सा बात है कि हम अगर 6400 यूनिट्स माल रेडी करते हैं तो मेरा टोटल इतना खर्चा आ रहा है। प्रॉफिट लॉस तो भी पता चल जाएगा, बताओ तुम माल बेचे कितना में, 2,56,000 में, खर्चा कितना आया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं, नाम दे दिया रोमन नंबर में 1 दे दिया, इसको रोमन नंबर में हम दे देते हैं 2। तो डेफिनेटली प्रॉफिट नजर आ रहा है क्योंकि हम बेचा में ज्यादा है और खर्च कम हुआ है, तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस 2 माइनस करो तो 2,56,000 माइनस 179,648 76352 चेक कर लो 7,635 तो देख लीजिए आंसर आप लोगों का आ चुका है। लेकिन ये भी क्वेश्चन सेट किया है, अब हम आते हैं आंसर पे जो हमको बोला गया। क्या बोला क्वेश्चन में, हमको बनाने दिया था 6400 यूनिट्स वो लोग दे चुका था, हमको बनाना क्या है 3200 यूनिट्स और 4800 यूनिट्स से रेडी करना है। देखिए क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से काम हो जाएगा। बताइए क्या लिखना है, पावर बताइए, एक इसका पावर खर्चा कितना है 0.22 कितने, ये जो रेट है, ये जो एक पीस का रेट है, अब वो बनाना कितना पीस है 32 मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3200 इंटू 0.225 तो 720 कितना आसान है। फिर देखिए रिपेयर कितना है 0.265625 लेकिन ये एक पीस का रेट है, हमको बनाना कितना पीस है 3200 पीस। 3200 इंटू 0.265625 तो 850। नेक्स्ट मिसलेनियस रेट दिया हुआ एक पीस का, हमको बनाना कितना पीस है 3200 इंटू 0.084375 तो 270। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कितना है, एक पीस का रेट 7.7, आप कितना भी बनाना 3200 इंटू 7.7 24640। नेक्स्ट लेबर, एक पीस का रेट कितना है 16 रुपया, कितना पीस 3200 इंटू 16 51200। अब तुम बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट तो पहले बोल चुके हैं,
कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो था वही रहेगा, चाहे तो एक पीस बनाओ या 100 पीस बनाओ या लाखों पीस बनाओ, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब सर यही वाला कॉपी कर देंगे 20,688,3600। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 75% मतलब अब आपको फिर कितना बनाना है 4800 यूनिट। सेम जैसे करते वाले वैसे करेंगे। बताओ एक पीस का रेट क्या है 0.225 इनटू कितना पीस बनाना है 4800 तो होता है 1080। नेक्स्ट रिपेयर कितना रेट 0.265625 0.265625 इनटू 4800 1275। नेक्स्ट मिसलेनियस रेट कितना है 0.084375 इनटू 4800 405। नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल 7.7 इनटू 4800 36960। नेक्स्ट लेबर 16 रुपया, एक पीस का रेट 16 रुपया 16 इनटू 4800 76800। क्लियर, वेरिएबल ओवर फिक्स पे सेम बात बोलेंगे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। 20,688,3600 ऐड कर दो 24,280 वेरिएबल ऐड करो 720 प्लस 850 प्लस 270 प्लस 246 सॉरी 720 प्लस 850 प्लस 270 प्लस 24640 प्लस 51200 तो 77680 77680 1080 1275 405 36960 plus 76800 116520 116520। क्लियर यहाँ तक? करना क्या है सर, जैसे हम लोग इसमें किया वही काम करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे ताकि पता चलेगा कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना है। 77680 प्लस 2424280 101960 101960 in the same way कितना है 116520 प्लस 24280 140800 140800। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे किधर निकालेंगे बताइए। जब हम 3200 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 1,28,000, खर्चा कितना है 101, प्रॉफिट 1। जब हम 4800 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बिक्री कितना में कर रहे हैं 1,92, खर्चा कितना है 1,40, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इससे इसको माइनस करते हैं 1,28,000 माइनस 101,960 26040 1,92,000 माइनस 51200। तो ये आपका एक पूरा एक सम कंप्लीट हुआ। प्रॉब्लम नंबर 25। सम्स ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था, बस समझना है कि रेट कैसे, वेरिएबल और फिक्स में फर्क समझिए। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन जब पूरा प्रॉपर्ली नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 27 करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। ठीक है, यस। तो प्रॉब्लम 25 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 27। पहले क्वेश्चन सुन लो। चलिए, the following are budgeted expenses for a production of 10,000 units। 10,000 यूनिट्स, वो लोग 10,000 यूनिट्स का पूरा बजट बना के दिया। डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 25 रुपीज पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड 1.5 लाख रुपया। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस पूरा लिखा है डायरेक्ट, बगल में लिख दिया है डायरेक्ट। क्वेश्चन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी एक बार रीड आउट कर दे रहे हैं 15 रुपया।
सेलिंग एक्सपेंस बगल में लिखा है 10% फिक्स, मतलब सेलिंग में जितना भी खर्चा हुआ है 10% फिक्स है, 90% वेरिएबल है। तो हम उसको तोड़कर करेंगे, मतलब इसी में दो पार्ट में, कुछ फिक्स में भी जाएगा, कुछ वेरिएबल में जाएगा। कुछ फिक्स में, जैसे एग्जांपल है, जैसे एक बार देख लीजिए तो सेलिंग एक्सपेंस, जैसे यहाँ लिखा है सेलिंग एक्सपेंस, बगल में लिखा है 10% फिक्स। यहाँ पर जैसे सेलिंग एक्सपेंस बोला है 15 रुपया, यस, इसका मतलब जानते हैं, बता दें। 15 रुपया का 10% निकालो, 1.5। 15 रुपए से 2 रुपए हटा दो, 13.5। इसका मतलब क्या पता, ये फिक्स, ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी प्रोडक्शन करो ये फिक्स रहेगा। लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब कभी कभी क्या, क्योंकि ऑनर्स में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देगा, इतना इजी नहीं देगा जितना हम लोग 2 सम्स किए, तो आप थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। इस तरह का सम सीयू बीकॉम ऑनर्स में आता है, जहां पर एक ही खर्चा लेता 2 पार्ट कर देगा, कुछ वेरिएबल और कुछ फिक्स। जैसे मैं बताया क्या था कि सेलिंग में जितना भी खर्चा कीजिए 10% एकदम फिक्स्ड है, तो 2 रुपये एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। और वेरिएबल कितना आपका 13.5 माइनस कर दिए, पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टाइम में और क्लियर करेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, देखिए फिर बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 50,000 रिजिड। रिजिड का मतलब होता है फिक्स, 50,000 फिक्स्ड है, चाहे आप 1 पीस बनाओ, 1000 पीस बनाओ, 2000 पीस बनाओ, 10,000 पीस बनाओ, 50,000 पीस बनाओ, 50,000 लगेगा ही लगेगा, वो फिक्स है। उसके ऊपर जो भी जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स, 20% फिक्स है, तो 80% क्या होगा, वेरिएबल होगा। प्रिपेयर अ बजट। अब एक बात सुनिए, क्वेश्चन वो लोग दिया है 10,000 यूनिट के हिसाब से, मुझे बजट बनाने बोला है 6,000, 7,000, 8,000। 6,000 यूनिट, 7,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, ये 3 यूनिट का बजट बनाना है, डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। तो देखिए इसमें हम लोग 10,000 का हेल्प बनाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा काम। कैसे डायरेक्ट होगा, देखिए अगर बनाना है तो चलो वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल हम यहां लिखा 10,000 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में था, अब हमको क्या बनाने बोला है 6,000, 7,000, 8,000। 6,000 यूनिट्स, 7,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, लिख दिया। सेलिंग प्राइस चेक कर लेते, दिया हुआ क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन में कुछ भी जिक्र नहीं किया है, कुछ भी जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग सेल से कोई मतलब नहीं है। खर्चा किस तरह का होता है, 2, फिक्स्ड वेरिएबल। फिर से सुनो, फिक्स्ड वेरिएबल, पहले क्या लिखते हैं वेरिएबल, उसके बाद क्या लिखते हैं फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। हड़बड़ाएंगे, पहले इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। जैसे कि ये लोग दिया है जैसे ये लोग दिया है 10,000 यूनिट के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 10,000 यूनिट के हिसाब से। तो डायरेक्ट बोला, पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया। एक बात क्लियर कर लो, डायरेक्ट मटेरियल एकदम कंफर्म पूरा तरीका से वेरिएबल कॉस्ट है। कितना बोला है, पर पीस का 60 रुपया, पर पीस का 60 रुपया। देखिए डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया, तो 10,000 इंटू 60, चलो दिखा दे वो भी, 10,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 लाख। आगे बढ़ो, डायरेक्ट लेबर पूरा पूरी से वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है 30 रुपीज पर यूनिट। 30 रुपीज, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10,000, 10,000 इंटू 30, 3 लाख। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड, पूरा लिखा है साफ सीधा, वेरिएबल ओवरहेड लिख देते, वेरिएबल ओवरहेड कितना है 25 रुपीज। 10,000
इंटू 25, तो 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा सर, 2,50,000। क्लियर यहाँ तक? आगे सुनिए, फिर बताया जा रहा है फिक्स ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड तो कहाँ लिखेंगे? फिक्स में लिखेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? डायरेक्ट लिख दिया है, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस लिखा है, मतलब बगल में लिख ही दिया डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब हम उसको डायरेक्ट वेरिएबल ही मानेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस कितना बोला है? 5 रुपया। वेरिएबल एक्सपेंस 5 रुपया, तो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000। क्लियर? नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस, हाँ यहां पर समझाना है। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या लिखा है? 10% फिक्स, 10% फिक्स। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां लिखा सेलिंग एक्सपेंस एक बार, और एक बार यहां भी लिख दो। 2 बार क्यों लिखे सर? क्योंकि वो 10% क्या बोला है? फिक्स करने, 10% फिक्स करने बोला है। सेलिंग एक्सपेंस का रेट है 15 रुपया, तो देखिए 15 लिखा इंटू 10%, क्यों सर? फिक्स है, 10% फिक्स है, तो 15 का 10% कितना होता है? 1.5। 1. अब यहाँ पर वर्किंग दिखाएंगे, कितना पीस बनाते हैं? 10,000 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 1.5 15,000 रुपये। टोटल सेल एक्सपेंस 15 था, जिसमें से बोला 10% फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर दिया 10%, बचा कितना? 90%। तो यहां लिखा 15 रुपया का 90% कितना होता है? 15 रुपया का 90% होता है 13.5। कितना होता है? 13.5। तो 13.5 लिखा, 13.5। अब देखिए यहाँ पर शो करेंगे 10,000 इंटू 13.5 1,35,000। सर देखिए सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 15 रुपया था, लेकिन वो लोग बोला 10% को फिक्स करने, 90% को वेरिएबल मानने, दोनों को अलग अलग बांट दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वहां पर साफ सीधा वर्ड में लिखा है 50,000 पूरा पूरी रिजिड, रिजिड मतलब फिक्स्ड है, पूरा फिक्स्ड है। यहां जाते एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 50,000, कोई दिक्कत? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर बोला है 20% को फिक्स करने, 20% अगर फिक्स है तो 80% क्या होगा? वेरिएबल। तो इसका मतलब ये भी दो हिस्से में डिवाइड होगा, एक वेरिएबल और एक फिक्स। देखिए यहां लिखा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और एक बार यहां लिखा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना फिक्स करने बोला है? 20% को फिक्स करने बोला है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा? 5 रुपया। देखिए 5 रुपया का 20% होता है 1 रुपया। कितना होता है? 1 रुपया। कितना पीस बना रहे? 10,000। तो 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये फिक्स था तो वेरिएबल में आते हैं। अच्छा अगर सर 100% में 20% फिक्स है तो 80% क्या होगा? वेरिएबल होगा। देखो 5 रुपया इंटू 80% कितना हो जाएगा? 4 रुपीज। तो देखिए 10,000 इंटू 4 कितना हो गया? खत्म। अब ये सब कितना जल्दी होगा देखिए, ये मेरा 10,000 के हिसाब से रेडी हो गया। अब हम लोग करेंगे 6,000, 7,000, 8,000। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कितना बिल बनाना है? 6,000। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। 60। अच्छा वर्किंग यहाँ दिखा दे रहे एक बार, एक सब एक के लिए दिखा दे रहे, बाकी के लिए नहीं दिखाएंगे। एक में दिखा दे रहे, बाकी के लिए आपको अपने से हो जाएगा।
10 कितना पीस था? 6000 पीस इंटू 60 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 3,60,000। फिर कितना है? 30 रुपया एक पीस का। कितना पीस बनाना है? 6000 इंटू 30, 1,80,000। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 25 रुपया। 6000 इंटू 25, 1,50,000। फिर वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? 5 रुपया। 5 रुपया इंटू कितना पीस? 6000। ओके, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 13.5। 6000 इंटू 13.5, 81,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 4 रुपया। 6000 इंटू 4, ये क्या है? फिक्स्ड है, कोई चेंजेस है, जैसा है वैसे पूरा कॉपी करेंगे। कितना है? 1.5 लाख। सेलिंग एक्सपेंस 15,000, पूरा वैसे कॉपी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 50,000। डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर। इसके बाद सेम, इसमें भी वैसे करेंगे, इसमें भी वैसे करेंगे। देखिए 7,000, बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सम होता जाएगा। 7,000 इंटू 60, 4,20,000। 7,000 इंटू 30, 2,10,000। फिर 7,000 इंटू 25, 1,75,000। 7,000 इंटू 5 रुपया, 35,000। 7,000 इंटू 13.5, 94,500। अगेन 7,000 इंटू 4 रुपया, 28,000। इसके लिए सेम होगा। 1,50,000, 15,000, 50,000, 10,000। जब आपको इतना समझ में आ ही गया है तो ये वाला आप लोग अपने से कीजिएगा 8,000 का, सेम जैसे इसको करते हुए आ रहे, बस एक चीज देख लीजिए, बस इसको ऐड कर देना है। ऐड कीजिए इसको। देखिए 60,000, सॉरी 6 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1,35,000, 40,000, 13,75,000। फिर इधर आते हैं 3,60,000, 1,80,000, 1,50,000, 30,000, 81,000, 24,000, 8,25,000, 4,20,000, 2,10,000, 1,75,000, 35,000, 94,500, 28,000, 9,62,500। इधर ऐड करिए 1.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। इसको नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी। यहाँ लिखा टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, दोनों कॉस्ट को ऐड करो। 13,75,000 प्लस 2,25,000, तो 16 लाख। फिर इसमें आते हैं 8,25,000 प्लस 2,25,000, 10,50,000, 10 लाख। नाउ 9,62,500 प्लस 2,25,000, तो 11,87,500। 13,20,000 कितना है? 10,50,000
1197 मिनट, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आपको 8000 यूनिट्स का आप लोग अपने से रेडी कर लीजिएगा, बहुत इजी सम से, टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप लोग अपने से घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे, तब तक अच्छा से कॉपी कर लीजिए।